मोमोज के बाप बन रहे हैं। मम्मा का क्या नाम है? लड्डू। हम गिनते गिनते आ रहे थे पता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो मेरी बेबी अपना बॉटल पकड़ के खुद से दूध पीने लगी है। कभी कभी मतलब पीती, नहीं तो मुझे बॉटल पकड़ा के अभी भी पिलाना पड़ता है। और पहले वो कभी बॉटल होल्ड ही नहीं करती थी। मैं सोचती थी यार ये कभी खुद से होल्ड करेगी भी या नहीं। देखो आज मेरे घर में कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, 1 2 3 4 5। और पता है जो यहाँ पे मिर्ची लगी थी ना मेरे घर, वो मैंने तोड़ी नहीं। मेरा मन ही नहीं कर रहा था यार कि मैं अपने घर से मिर्ची तोड़ूं, तो वो लग लग के देखो रेड कलर के सब होने लगी है। ये देखो खेली करता है। मैं जा रही थी सेवई बनाने के लिए, तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स प्लेट में निकाल लिया था। तो बेबी भी आ गई कि मुझे ड्राई फ्रूट्स लेना है, तो मैंने ना उसको 1-2 काजू बादाम दे दिया और कुछ मखाने दे दिए। तो उसने मखाने तो लिया नहीं, बाकी उसने बस काजू लिया और मुंह में ऐसे चबा चबा के सब थूक दिया। तो मैंने सोचा यार ये सही है, मतलब इसके मुंह में ना मैं सारे काजू बादाम डाल दूँ और ये थूकती रहेगी, तो मुझे चॉप नहीं करना पड़ेगा, सब इसके मुंह से चॉप कराया निकलेगा। मतलब हाँ सच में ये कुछ खाती नहीं। मैं कहती बेबी अंदर निकलो, अंदर खाओ, लेकिन वो बाहर को ही थूक देती काट काट के सब। मेरे हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, तो मैं बेबी के साथ बीच बीच में खेलती रहती ना, क्योंकि जैसे अकेला बच्चा है तो बेचारी वो बोर होती रहती। तो मैं उसके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, फुल टाइम मस्ती करती रहती हूँ, काम भी घर का करती रहती हूँ और बिल्कुल भी इसको बोर नहीं फील होने देती, ताकि इसको लगे कि मेरे घर में कोई है नहीं। जो वो कहती है मैं वो खेलती, उसके साथ गाड़ी चलाती हूँ, उसके साथ हाइड एंड सीक खेलती, उसके साथ स्लाइड भी करती, सोफा पे बैठ के जैसे जैसे वो कहती, डांस भी करती, मतलब ताकि इसको ये ना लगे कि मेरे घर कोई है नहीं, मैं क्या करूँ। और सारे टॉयज तो मैं खेलती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा इसके साथ मस्ती करती हूँ कि मेरे भी पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। उसके बाद में किचन में चले गए कुछ काम करने के लिए। तो बेबी यहाँ पे अकेले पढ़ाई करी थी और बुक में देख देख के चिल्ला रही लॉयन और एलिफेंट। मैंने सोचा बुक में कहाँ से लॉयन एलिफेंट आ गया। फिर देखा भगवान को, गणेश भगवान को हाथी कह रही, एलिफेंट कह रही, और दुर्गा माता के पास जो एक लॉयन है उसको लॉयन कह रही। लॉयन देखो ऐसे टंग निकाले हुए है। लॉयन कहाँ है? कहाँ है लॉयन? मम्मा का क्या नाम है? लड्डू। और आपका क्या नाम है? माला। और पापा जी का क्या नाम है? पापा जी चोट, सॉरी। उसके बाद मैंने सोचा चलो रात के थोड़े से खाने की प्रिपरेशन कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे मोमोज की स्टफिंग बना दिया और उसकी चटनी भी बना दिया है। बाकी फिर मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? दीदी के न्यू घर जा रहे हैं हम लोग, है ना। श्री लोग जैसे कि यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे घर चली गई, तो वो मेरे भाभी बुलाती रहती थी कि मेरे घर नहीं आती हो, आना। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं आऊँगी। तो वही मैंने घर का थोड़ा सा काम कर लिया, बाकी अब उनके वहाँ जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चला, तो देखो कितना ज़्यादा सब डर्टी, मेरे चप्पल में सारी मिट्टी लग गई है। मैं पूरी ब्लॉगिंग कर लूँ ताकि ये मेरा ब्लॉग देखकर उनको पता चले मैं कैसे आई थी। इतनी गर्मी लग रही, 4 फ्लोर चलने हैं अलॉन्ग विद हर। हाँ ऊपर चलेंगे हम लोग। चलो थोड़े से मैं चढ़ा लूँगी इसको गोदी, फिर इसको चढ़ा के ले जाऊँगी चला के। कितने टाइम के बाद आ रहे हैं, बस एक ही बार आए थे जब यहाँ रह भी नहीं रही थी। इस श्री का न्यू घर है, अब वहाँ वो लोग नहीं रहते हैं। सही जा रहे हैं, लौड़ी ने चढ़ जाए। 3rd फ्लोर पे आ गए। 4th हम गिनते गिनते आ रहे थे पता है, 3rd पे आ, 4th पे आ गए। और व्लॉग बनाते हुए आए ताकि आपको पता चले कि मुझे कितनी गर्मी, और हम भूल गए पूरा सांस। सौम्या तो हमारा को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, क्योंकि जैसे ये लोग यहाँ साथ में रहते थे, सब साथ में खेलते थे। अब दोनों अलग अलग हो गए ना, तो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो ये देखो मैं भाभी के घर आ गई, ये इनका न्यू घर है। तो यहाँ पे उन्होंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ परचेज कर लिया, क्योंकि इस वाले घर में जहाँ पुराने घर में इतनी स्पेस नहीं थी और उनके बच्चे भी छोटे थे, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ नहीं परचेज किया। तो वहाँ जाके आराम से सब टेबल है और ये मंदिर है दीवार में, और ये बड़ी सी टीवी भी ले लिया। मतलब सब कुछ पूरा न्यू हो गया। तो इनके घर जाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद गए हुए थे ना, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ पुराने घर पे रहते थे तो आराम से रोज आते जाते रहते थे। अब इतने दिनों के बाद मिले तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। और श्री देखो कैसे अमायरा को किसी कर रही है, और सौम्या ने रोने लगी तो वो कही थी मुझे अमायरा को गोदी लेना है, लेकिन अमायरा कह रही मुझे श्री दीदी के पास जाना। मतलब ऐसे झगड़े कर रहे थे ये सारे लोग मस्ती भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा बालकनी भी देख लेते, भाभी ने बोला था बालकनी देखो यहाँ की कुछ छोटी लग रही, तो मैंने कहा देख लूँ। अच्छा तो वही मैंने देखा, तो मैंने कहा नहीं वैसे ठीक ही है, थोड़ा सा बस छोटी लगी, ज़्यादा छोटी नहीं। तो वही इन्होंने कहा हाँ यहाँ सब मैंने साइड में कूलर तुम्हारे जैसे रख दिया, जैसे तुम पुराने घर में अपने रखती थी। मैं कहा यहाँ भी रोना कंटिन्यू है। सौम्या कोई बात नहीं, एक
लोग लो उसको गोदी। भाभी ने यहाँ पे नया घर में प्रवेश किया तो उन्होंने पूजा रखी थी बट किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन मैंने गिफ्ट ना उनके लिए ले लिया था। तो मैंने सोचा जैसे फर्स्ट टाइम उनके घर जाऊंगी तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना खाली हाथ नए घर जाऊँ उनके, तो मैंने ये भगवान परचेज किया था क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती है भाई साहब इसलिए मैंने कहा क्या लूँ मैं, चलो ना मैं एक भगवान जी की फ़ोटो या मूर्ति कुछ ले लेती। तो वही मैं मूर्ति लेके गई थी और काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। वैसे मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो मुझे लग रहा था ये बड़ा साइज आएगा, बट छोटा साइज आया था, बट क्यूट लग रहा था। मैंने सोचा चलो क्यूट सा है, चलो यही भाभी को दे दूँगी और उनको पसंद ज़रूर आएगा क्योंकि उनको भगवान पसंद है। तो वही मैं उनको रख के दिखा रही हूँ कि ऐसे यहाँ पे दिया जलेगा और ऐसे ऐसे काम करेगा। तो उन्होंने कहा हाँ यार बहुत प्यारा है। और यहाँ पे फिर जब तक हम लोग गिफ्ट देख ही रहे थे, श्री जो है हमारा गोदी लेके भाग जाती है अपने दूसरे वाले रूम में, क्योंकि यहाँ पे 3 बेडरूम है ना, तो यहाँ पे ना वो लेके भाग जाती है। फिर भाभी कहती पूरा मेरा घर देख लो, मेरे घर की वीडियो बना लो। मैंने कहा तब तो सही है, जब आप खुद ही कह रही बना लो तो यहाँ पे देखो सब ये वाला रूम ना काफ़ी बड़ा, यहाँ पे सारा सामान अच्छे से सेट हो गया है, बेडरूम भी हो गया, यहाँ पे कोई सोता नहीं है। और यहाँ पे दूसरी टीवी भी लगी हुई है। और वही भाभी सब बता रही हाँ यहाँ पे ये है और काफ़ी स्पेस भी, मैं इसमें अलमारी भी रख सकती हूँ। और श्री लोगों की यहाँ स्टडी टेबल है, यहाँ पे कपड़े आराम से अलमारी बनी हुई है, तो अलमारी लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यही सारी बातें हो रही थी। यहाँ पे डाइनिंग टेबल उनका रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये बच्चे इसमें बॉटल वॉटल रख के गिराते नहीं, कह रही नहीं मेरे बच्चे बड़े हो गए, हमारा छोटी है ना अभी। और ये रहा उनका दूसरा बेडरूम, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सब कुछ सेटअप हो गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी, वाह भाभी का घर तो न्यू हो गया। पता नहीं मेरा घर लेकिन कब न्यू होगा, क्योंकि हम लोग भी सोच तो रहे थे काफ़ी टाइम से ही कि घर हो जाए, बट हो ही नहीं रहा है। अब क्या कर सकते हैं, मेरी शायद किस्मत में ही नहीं है न्यू घर। और यहाँ पे भाभी के लिए अलमारी में ना शीशे से रैक लगवा लिए है ना, तो इसमें काफ़ी सारा सामान रखा जा सकता है आराम से। और यहाँ पे सारे बच्चे आराम से मस्ती कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं, क्योंकि ये सारे बच्चे ना यहाँ पे एक साथ रहते थे, बहुत मस्ती करते थे। अब वो चले गए तो हमारे भी उनको मिस करते, वो बच्चे भी इनको मिस करते। तो श्री भी जंपिंग कर रही थी, तो मम्मी ने इसकी मना किया, श्री तुम बड़ी हो, तुम चुप रहो, तुम साइड में बैठ जाओ। तो श्री ना गुस्सा हो गई है, इसलिए साइड में वो मुंह बना के बैठी। बाकी श्री अमायरा और सौम्या जो है जंपिंग कर रहे हैं। और इसी तरह हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, बहुत सारी बातें करी। फिर शाम का टाइम हो गया तो भाभी ने कहा ठीक है मेरा दिया जलाने का टाइम आ गया, क्योंकि वो सुबह शाम पूजा करती है, दिया जलाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप पूजा वगैरह कर लो, मैं जा रही हूँ, मुझे भी घर में जाके काम करने हैं बहुत सारे। मेरे हस्बैंड के आने के पहले मुझे मोमोज भी बनाने होंगे, क्योंकि फिर खाने में क्या खाएंगे वो। और मेरे मोमोज ना बहुत हेल्दी होते हैं, इससे पेट बिल्कुल भी नहीं खराब होता और किसी को पता भी नहीं चलेगी कि मोमोज खाए, क्योंकि स्टफिंग जो होती है, स्टफिंग में बस बंधा होता है अदरक लहसुन और नमक, बस ना सोया सॉस होता है, ना तो कोई अजीनोमोटो, मतलब कुछ नहीं होता है। और बाकी जो ये डो बनाती हूँ ना मैं, इसमें आधा मैदा होता है और आधा गेहूं का आटा होता है, मतलब बिल्कुल सेफ होता है। बच्चा भी मेरा खा लेता है ना हमारा, तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वही मेरे को हमारा बनाने नहीं दे रही, बार बार मेरे पैर पकड़ पकड़ के खींच रही है, मम्मा चलो मम्मा चलो। तो मैं इसको कैसे कैसे बिठा रही हूँ, बाबू वहाँ बैठो जाके। फिर मैं उसको थोड़ा सा बनाने लगती हूँ, फिर मैं आती हूँ किचन में, फिर उसके पास जाती हूँ। यही मेरा चल रहा है। मोमोज के ऐसे शेप बन रहे हैं कि लग रहा है मोमोज के बाप बन रहे हैं देख लो, क्योंकि बेबी जैसे परेशान करी ना मुझे बीच बीच में कहती गोदी ले लो, तो मैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी बनाया था। देखो खाने में तो टेस्ट सेम आएगा, बस दिखने में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है, बट कोई नहीं, चलो चटोरे लोग कुछ भी खा लेंगे लाइक मी मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से नहीं आए, बट मोमोज रेडी हो गए, तो मैंने सोचा ठंडे होंगे, चलो मैं ही थोड़ा सा पेट पूजा अपनी कर लूँ। और वो जो फिर से आएंगे मैं फिर से उनको गर्म कर दूँगी। तो मैं मोमोज खाने जा रही हूँ, आप लोग भी खाइए आके।